हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CMV 360 पे। आज हमारे साथ में है महिंद्रा का एक और पिकअप ट्रक। अभी ये मार्केट में थोड़ा नया है और 1700 यानी कि 1.7 टन कैटेगरी में इसको हिट किया महिंद्रा ने। और इसके जो प्राइसेस है उसके बारे में ज़रा जानेंगे, कैसे ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं और उनको जो है वो अपने बिजनेस को थोड़ा जल्दी ग्रो करना है, क्योंकि ये एक 2.0 लीटर इंजन के साथ में एक बड़ी क्षमता के साथ में आता है, यानी कि बड़ी आपको जो है वो कैपेसिटी यहाँ पे ऑफर करता है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं सब चीज़ों को कैसे महिंद्रा ने इसको यहाँ पे फिट किया है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम यहाँ पे महिंद्रा का वॉक अराउंड लेते हैं, यानी कि इस पिकअप ट्रक का वॉक अराउंड लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वही हेडलाइट यूनिट आपको देखने को नजर आएंगी जो आपने महिंद्रा पिकअप ट्रक्स में अक्सर देखी हैं। सो देयर इज़ अ कॉर्नरिंग लैंप। अब इसके अंदर कॉर्नरिंग लैंप इसलिए नहीं ऑफर की गई है तो ये छोटा वर्जन है। LX एंड VXI दो वेरिएंट इसके अंदर आते हैं। जो बड़े वाला वेरिएंट आप खरीदोगे तो उसके अंदर कॉर्नरिंग लैंप भी आएगी। ये देखिए, रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है उसकी हेडलाइट सेटअप है, टर्न इंडिकेटर है, क्लियर लैंप्स ऑफर किए गए हैं एंड हेलोजन जो है वो यहाँ पर बीच में प्लेस किया गया है। अब महिंद्रा की खासियत है कि वो स्लैंट ज़रूर ऑफर करता है अपनी ग्रिल के अंदर, तो वो स्लैंट जो है वो यहाँ पर भी दी गई हैं। महिंद्रा का लोगो आपको यहीं पर देखने को नज़र आएगा और ये जो महिंद्रा का लोगो है ये काफ़ी बड़ा सा है, चंकी है, क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, तो वो यहाँ पर जो है वो फिट किया गया है। अच्छा लग रहा है। नीचे अगर आप चलेंगे तो टोइंग हुक आपको दी गई है एंड ये मेटल पार्ट पर ही जो है वो आपको ऑफर किया गया है। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप यूनिट है, यानी कि स्पेसिंग दी गई है। आप चाहें तो उसको आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या डीलर एंड पर भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको गाड़ी की चारों तरफ ना ये स्ट्रिप, रिफ्लेक्टर स्ट्रिप जो कि मैंडेटरी है एज पर नॉर्म्स, वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर यूनिट दिया गया है। तो वो तमाम चीज़ें जहाँ पर रिफ्लेक्टर होनी चाहिए ताकि वो रात में परेशान ना करे, वो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगी। दोस्तों, इधर जो है वो कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं, बड़ा सा विंडशील्ड एरिया है एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो बैजिंग, जैसे कि डीलर बैजिंग दी गई है विक्सन ऑटोमोबाइल्स गाजियाबाद, वो यहाँ पे दी गई है। बट ऑब्वियसली ये तो डीलर एंड पे कस्टमाइज की गई है। यहाँ पे आपको वाइपर सेट मिलते हैं। ये वाइपर सेट अक्सर आप पार्ट शेड देखते हैं बाकी महिंद्रा के ट्रक्स में भी, बट विंडशील्ड का एरिया जो है, जो ग्लास एरिया है, वो एक्चुअली काफ़ी तारीफ काबिलियत है। साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। दोस्तों, ये है इसकी साइड प्रोफाइल और यहाँ से अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा मैसिव सा आपको लेफ्ट साइड का ओवरव्यू देखने को नज़र आएगा और ये काफ़ी नया है डिज़ाइन में, बहुत बड़ा दिया गया है, तो आपको कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, अब मैं आपको ना एक सिटी 1.3 दिखाता हूँ और इसका ओवरव्यू देखिए कितना छोटा है। और इसी को अगर मैं कंपेयर करूं इस वाले के साथ में तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये ऑलमोस्ट दुगना है इसके साइज़ में, ऑलमोस्ट दुगना है। मैक्स पिकअप, बुलेरो मैक्स पिकअप जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस हैं एंड मोस्ट ट्रस्टेड पिकअप ट्रक्स हैं महिंद्रा के, वो यहाँ पर उसकी बैजिंग दी गई है। टर्न इंडिकेटर फेंडर पर ही दिया गया है एंड एक बड़ा सा व्हील आर्च दिया गया है जिसके अंदर यहाँ पे आपको सस्पेंशन ट्रैवल भी काफ़ी बड़ा सा देखने को नज़र आएगा। बहुत ही बड़े यहाँ पर जो है वो अपोलो के टायर्स हैं एंड ये जो टायर्स हैं इनके डायमेंशंस भी काफ़ी बड़ा आपको दिया गया ताकि मोटी प्रोफाइल रहे और कभी भी जो है वो परेशानी ना हो। एक बेहतरीन कुशन जो है वो ये टायर्स आपको प्रोवाइड करें। 7.0 R15 LT टायर्स हैं, ये काफ़ी बड़े टायर्स हैं। अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में सबसे बड़े टायर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। एक आपके पास में फुट स्टेपर है ताकि आप इजीली इनग्रेस कर सकें। इसकी हाइट काफ़ी बड़ी है। हाइट बड़ी होने की वजह से आपको रियलाइज़ होता है कि मेरी हाइट बेसिकली 5 फुट 10 इंच है एंड यहाँ पर मैं 6.25 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी हाइट, तो वो यहाँ पर है। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आता है एक 60 लीटर का फ्यूल टैंक, डीजल सोर्स्ड है ये। आपको ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन यानी कि CNG नहीं मिलेगा देखने को। दोस्तों, इसका जो वेट है वो आप ग्रॉस व्हीकल वेट समझ सकते हैं 3460 kgs का। और क्योंकि ये HD 1.7 है तो अगर मैं इसके कार्गो स्पेस के भी बारे में बात करूँ, 2765 मिलीमीटर बाय 1800 बाय 650, ये जो है वो डायमेंशन है। काफ़ी बड़ी डायमेंशन एक्चुअली ये है, जबकि जो व्हीकल की डायमेंशन है वो 5060 मिलीमीटर की लेंथ, 1800 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1895 मिलीमीटर की हाइट यहाँ पर ऑफर की गई है। जो इसका कार्गो है ना वो है लाजवाब और बहुत बड़ा कार्गो स्पेस दिया गया है। बहुत बड़ी बाउंड्री भी है 1.7 टन में। ये बहुत अच्छी क्षमता यहाँ पर जो है वो दोस्तों रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके दो वेरिएंट्स हैं, LX वेरिएंट एंड VXI वेरिएंट।
अगर आप LX वेरिएंट खरीद रहे हैं तो 9.53 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम आपको देना होगा, जबकि VXI के लिए 9.83 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम यहाँ पर आपको ऑफ़र किया जाता है। दोस्तों अगर आप HD 1.7 की जगह 1.3 लेते हैं या 2.0 लेते हैं तो काफ़ी शानदार इंजन है और आपको रिफाइंड नज़र आएगा। 4 सिलेंडर इंजन है, आपको तकरीबन 60 किलोवाट का पावर फिगर देगा, जबकि 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है एंड सिंगल प्लेट ड्राई क्लच मैकेनिज्म के साथ में। दोस्तों ये जो इंजन है वो 2.5 लीटर का इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है एंड 2DI 4 सिलेंडर इंजन इसको बोला जाता है। यहाँ कोई भी ऐसा इंसुलेशन ऑफर नहीं की गई है, बड़ा यहाँ से बड़ा सा टर्बो चार्जर एंड वो इंसुलेशन पार्ट ज़रूर ऑफर की गई है ताकि अंदर जग जो है वो हीट पेनिट्रेट ना हो सके। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम लोग चलें गाड़ी के अंदर। दोस्तों ये है इसकी की फॉब और की फॉब लगाएंगे उससे पहले यहाँ पे स्टेपर भी दिया गया है, आप चाहें तो स्टेपर की मदद से भी इनग्रेस कर सकते हैं अगर आपकी हाइट छोटी है तो। एंड देयर यू गो। तो इस तरफ अगर आप डोर हैंडल पे देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वैसा नहीं है, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्रैब हैंडल ज़रूर है एंड कोई भी बॉटल होल्डर वगैरह नहीं आपको देखने को नज़र आते हैं। बट हाँ अगर आप इस डैशबोर्ड लेआउट को देखेंगे तो यहाँ आपको ज़रूर काफ़ी बड़ा बड़ा सा फील होगा। आपके पास में अच्छा खासा हेडरूम ऑफर किया गया है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी बड़ा लग रहा है हेडरूम। ग्रैब हैंडल पे थंब कंटूर दिए गए हैं, कुछ इस तरीके का हॉर्न, पिच थोड़ी सी कम है बट हाँ ये जो कंट्रोल्स इसके दिए गए हैं वो आपको काफ़ी हद तक याद दिलाएंगे बोलेरो में इस्तेमाल किए गए कंट्रोल्स की, बाकी पिकअप ट्रक्स में इस्तेमाल किए गए कंट्रोल्स की। यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में आपको फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर गॉज दिया गया, बीच में MID भी ऑफर की गई है। एक बड़ा सा IRVM बट वो डे नाइट के साथ में नहीं आता है। आप चाहें तो इस विंडो पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये टू एंड फ्रो जो है वो मूव होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट दी गई है ताकि आप देखें यहाँ पर जो है वो येलो बल्ब ऑफर किया गया है। इस तरफ हालांकि आपके पास में सनवाइज़र भी है बट ये बहुत ही बेसिक क्वालिटी का है, मतलब आप इसको बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं कह सकते हो। D+2 पे पास्ड है, यानी कि ड्राइवर +2, यानी कि 2 लोग और इजीली जो है वो इसके अंदर बैठ सकते हैं। एंड वो ऑन डॉक्यूमेंट में पास है, यानी कि आप एक्चुअली में D+2 यहाँ पर चल सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। सामान रखने की स्पेस दी गई है, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है ताकि रफ एंड टफ ये रहे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा सा स्पेस दिया गया है। इस तरफ ग्लव बॉक्स है, उसके अंदर भी आपको लॉक मैकेनिज्म दिया गया है। कोई भी टूडिन सिस्टम वगैरह ऐसा नहीं है, वो आपको आफ्टर मार्केट ही लगाना पड़ेगा। हैजार्ड लैम्प का बटन बड़ा सा, एक हाँ 12 वोल्ट DC सप्लाई ज़रूर ऑफर की गई है। यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस, इस तरफ भी आप सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको सहूलियत मिलेगी सामान रखने की, वो मुझे ज़रूर लगता है कि महिंद्रा ने यहाँ पे अच्छा काम किया है। एंड AC वगैरह आपको नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में, यानी VXI वेरिएंट में और LXI वेरिएंट में भी और LX वेरिएंट में भी। सो ये तो था इसके इंटीरियर्स। दोस्तों ये जो व्हीकल है वो आपको जैसे बताया, अगर आपका हैवी काम है, सामान ज़्यादा ले जाना होता है दिन में, या लॉजिस्टिक्स का काम है, पार्सल का काम है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हम लोगों के लिए बनता है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेकिंग कीप लविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।